अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आज घर से अपना व्लॉग शुरू कर रहा हूं। उसके बाद मैंने जाना था 47 चक में। मैं पहुंचा हूं अपनी बाइक पर 47 चक में। इस बुजुर्ग के पास से गुजरता हुआ मैं आखिरी गली से गुजरता हुआ जा रहा था चाचा सलीम के पास, जो कि फौजी साहब हैं। मैं उनके घर पहुंच गया हूँ और उनके बच्चे खड़े थे। मैंने उन्हें कहा कि चाचा सलीम कहाँ? ये जी उनके बच्चे थे। उन्होंने बुलाया फिर चाचा सलीम को, और फिर ये मिले हैं मुझे चाचा सलीम, और ये है जी चाचा सलीम, और बड़े ही बाअखलाक और बड़ी प्यारी शख्सियत के मालिक है। इनकी बेचारों की बकरी बड़ी सीरियस हुई पड़ी थी। मैंने उनका बकरी का हाल लिया। बकरी बच्चे देने वाली थी लेकिन बीमार हो गई और बच नहीं पाई बेचारी, और उसके बाद जो है कसाई को बुलाया गया। लेकिन खुदा की कुदरत देखें कि एक तरफ कसाई ने उसके गले पे छुरी फेरी और दूसरी तरफ उसके पेट चाक किया, उसके जो दो बच्चे बच गए, और बकरी जो हलाल होगी लेकिन बच्चे तो बच गए। देखें माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करें। वापसी पर मैं मिला हूं फौजी खालिद भाई से। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं। इनकी दुकान है 47 चक के मेन रोड पर है। और उसके बाद मैंने जाना था अहमद वाला पर। मैं पहुंचा हूं अहमद वाला। ये है जी अहमद वाला, और ये है चाचा हशमत के भाई और बड़ी बाअखलाक शख्सियत के मालिक है। इनसे मिला हूं। इन्होंने मुझे कुर्सी निकाल के दी। देसी से माहौल था और रंग बिरंगी कुर्सियां थी। मैं उनके पास बैठ गया, कुर्सी पर तस्वीरें बनाने लगे, व्लॉग बनाने लगे। उसके बाद मैंने कहा यार कुर्सियों का रुख चेंज करते हैं, दूसरी साइड पे बैठते हैं क्योंकि बकरियां भी आनी चाहिए तस्वीर के अंदर। उसके बाद आए हैं चाचा हशमत। ये है जी चाचा हशमत, और ये मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं। अल्लाह ताला इनका साया इनके बच्चों पर तादेर तक कायम रखे। इनसे हाल वाल करने के बाद मैं पहुंचा हूं बारे वाला पर। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त चौधरी आतिफ भाई, उनके पास पहुंचा हूं। उनके दरख्तों की कटाई हो रही थी और पठान भाई भी खड़े थे, कटाई कर रहे थे। जुमा खान इनका नाम था। मैं इनके पास रुका हूं, इनसे पूछा है हाल वाल। मैंने कहा खान साहब आजकल कहाँ रहते हैं? इन्होंने कहा कि आजकल हम जैसे वाला पे। मैंने कहा आप तो जैसे वाला का होकर रह गए हैं। फिर उसके बाद हाल हुआ और गपशप हुई। उसके बाद मैं आगे चल दिया। आगे खानों के ट्रैक्टर भी खड़े थे और मैंने जाना था चौधरी आतिफ के डेरे पर। चौधरी आतिफ के डेरे पर पहुंचा लेकिन वो खुद तो मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके भाई मौजूद थे। उन्होंने मुझे कहा कि माल्टे खाने हैं। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माल्टों का शापर भर के दे दे, और वो शापर लेके अपने बाग में चले माल्टे लेने के लिए, और वो माल्टे लेकर आए। उन्होंने माल्टे मेरे मोटरसाइकिल पर लादे। मैं पहुंचा घर माल्टे लेकर, और ये जी मेरे माल्टे। उसके बाद मैंने जाना था भाई हमारे नदीम चौधरी साहब के पास। है जी शाहपुर और चौधरी नदीम भाई का डेरा है। मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। उनके वालिद मोहतरम भी बैठे थे और बुजुर्ग भी बैठे थे। मैं उनके पास बैठ गया, वो हुक्का पी रहे थे, मैं भी साथ बैठ गया। मैंने कहा थोड़ा मैं भी सूटा लगा लूं, और वैसे जैसे हमेशा की तरह मैं मजाक करता हूँ हुक्के की, लेकिन हुक्का नहीं पीता। चाचा अनवर से मैंने पूछा कि आजकल जो हुक्का चलते हैं बड़ी बड़ी जो नालियों वाले, वो आपने क्यों रखा? वो कहता वो बिल्कुल सही नहीं होता, ये हुक्का बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने फिर हुक्का पी के मुझे दिखाया। उन्होंने नया ट्रैक्टर लिया होता। मैं उस ट्रैक्टर पे बैठकर वीडियो बनवाने लगा। मैंने लड़के को कहा, हवैस को कहा, मैंने कहा यार मेरी वीडियो बनाओ, इस तरफ से भी बनाओ ताकि जानवर भी आने चाहिए उसके अंदर। ट्रैक्टर बहुत न्यू था। मैंने उनको ट्रैक्टर की मुबारकबाद भी दी। उसके बाद भाई पहुंचे हमारे नदीम भाई है, चौधरी साहब है। इन्होंने कहा कि मैं भी आपको अपने व्लॉग कैसे बनाता हूँ। जो साथ ये फिर रहे हैं ये चाचा असलम है, ये बड़ी बुजुर्ग की उम्र के अंदर बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद मुझे प्यास लगी, नदीम मेरे लिए पानी लेके आया और मैंने पानी पिया। पानी पीने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि गन्ने खाने? मैं बिल्कुल गन्ने खाने लेके। उन्होंने कहा गन्ना बड़ा मीठा है, 302 है इसका नाम बनेगा, और वो मेरे पास गन्ना लेके आया। मैंने गन्ना खाना शुरू कर दिया। नदीम भाई के अपने कमाल का गन्ना था, बहुत ही मीठा गन्ना था, 302 गन्ना था। उसके बाद नदीम भाई बैठे हैं अपने ट्रैक्टर पे और वो लेके आए हैं पलाली, जिसे सराइकी में पलाली कहते हैं और पंजाबी में इसको खोरी कहते हैं, उर्दू में पता नहीं क्या बोलते हैं। इन्होंने उतारनी थी एक दूसरा ट्रैक्टर लगाकर, उसके जरिए से बड़े तरीके के साथ ट्रैक्टर के ऊपर से खोरी उतारने की कोशिश की। एक रस्सा दूसरे ट्रैक्टर पे बांधा, बहुत जोर लगाया, लेकिन ट्रैक्टर से उस तरीके से ना उतरी, बल्कि उनके जो है वो सोलर प्लेटों की तार भी टूट गई। सबने छोड़ डाला कि तार टूट गई है। लेकिन तार को लदा करने के बाद वो उन्होंने फिर एक बार फिर दोबारा जोर लगाया और उसमें जोर लगाने में कामयाब हो और खोरी को उतारने में कामयाब हो। मैंने कहा शेर लग गए भाई चौधरी नजीम साहब। फिर हंसे मेरी तरफ देखकर। अभी सारे बंदे ये शुगल देख रहे थे, मैं भी साथ खड़ा देख रहा था, वीडियो बना रहा था। और ये पलाली जो खोरी है वो उतर चुकी थी। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ 40 के पास से गुजरता हूँ, रिक्शे के पास से गुजरता हुआ ये जा रहा था। ये मेरे प्यारे दोस्त शहीद भाई का घर था, उसके पास से गुजरता हुआ जा रहा था। ये मोटरसाइकिल को पास क्रॉस करता हूँ ये पहुंचा हूँ जी 40 चक में। ये 40 चक की आखिरी गली थी और ये जी था नंबरदारों की मस्जिद, बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद है। इसके पास से क्रॉस करता हुआ मैंने जाना था 47 चक की तरफ जाना था। और यहाँ से मैं क्रॉस करता हुआ रोड पर पहुंचा हूँ तो मैंने देखा है कि बच्चा सनरूफ की तरफ से देख रहा था। उन्होंने मुझे सलाम भी उन्होंने किया और मेरे साथ मेरा कजन भी साथ था। और यहाँ से हम गुजरते हुए जा रहे थे 47 चक में। ये पहुंचा जी 47 चक में, आखिरी गली के नजदीक से हम पहुंच रहे थे और हमने जाना था चाचा जिलानी के पास, उनके घर। और ये जो हमारे 47 चक का बड़ा ही प्यारा सा माहौल है, प्यारे से घर है। यहाँ से गुजरता हुआ क्रॉस करता हुआ मैं जा रहा था चाचा जिलानी के पास। ये जी चाचा जिलानी की गली है और यहाँ पहुंचा हूँ तो उनके घर पहुंचते ही मैंने देखा चाचा जिलानी साहब बाहर निकले और ये जी है चाचा जिलानी साहब। चाचा जिलानी से गपशप करने के बाद मैं पहुंचा हूँ जी सियालों के पास। बाकर पुलिस से आगे सईद सियाल बैठा है, चाचा खुदा बख्श सियाल है, उसका बेटा है सईद सियाल। उसके पास पहुंचा, उनका ट्यूबवेल चल रहा था, वहां से मैंने पानी पिया और अपने कज़न को कहा कि मेरी वीडियो बनाओ। बड़ा देसी सा माहौल था यहाँ पर। अपना काम मुकम्मल करने के बाद मैं पहुंचा हूँ 46 चक में। मैंने जाना था चौधरी मुनव्वर भाई के पास में। यहाँ पहुंचा हूँ तो उनके वालिद मोहतरम खड़े थे, इनका नाम मुझे बिल्कुल भूल गया। मुनव्वर भाई ने मुझे बताया भी है और ये मैं उनके साथ खड़ा वीडियो बनाने लग गया। मुनव्वर भाई ने बताया कि अबू जी इनके साथ वीडियो बनाए, ये व्लॉग में आपको शामिल कर रहे हैं। मैंने इनके साथ वीडियो बनाई। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ 47 तक पहुंचा तो मैंने बाइक एक साइड पे खड़ी कर दी और पैदल चलना शुरू कर दिया और वीडियो बनानी शुरू कर दी। मैं बड़ा मजा आ रहा था मुझे पैदल चलते। और ये जी डॉक्टर शाहिद साहब की क्लिनिक है, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, उनके पास से गुजरता हुआ मैं जा रहा था। आगे फैसल भाई मुझे मिले हैं और आमिर भाई भी मिले हैं, उनके साथ गपशप हुई। उसके बाद मैंने जाना था मास्टर जफर साहब के घर, उनके बेटे फैसल भैया भी मुझे मिले भी हैं। और ये बकरी है चौधरी लतीफ भाई की। और यहाँ से मैं गुजरता हुआ पैदल जा रहा था, मुझे बड़ा मजा भी आ रहा था। ये सामने उनका मास्टर जफर साहब का घर था और बच्चे भी खड़े
थे। मैं उनके घर पे पहुंचा हूँ तो बच्चों ने मुझे देखा है, मैंने उनकी वीडियो भी बनाई और उसके बाद मुझे मिले हैं भाई अली। मास्टर जफर साहब के ये पोते हैं, इनका अपना यूट्यूब चैनल है और उस चैनल से इनकी इनकम भी आ रही है। मैं इनसे कुछ चीजें सीख रहा था, इनकी एडिटिंग भी सीख रहा था। ये चाय भी पी रहा था साथ, तो ये बड़ी एडिटिंग कर लेते, बड़ी इनकम भी कमा रहे हैं माशाल्लाह। वाह, छोटे छोटे बच्चे और इनकम कमा रहे हैं, वाह भी वाह। इसके बाद दोबारा मैं पहुंचा हूँ 46 चक में। फिर मैंने बाइक एक साइड पे खड़ी की और पैदल चल रहा था और पीछे से चावल बेचने वाला भी फिर रहा था, गायों की आवाजें भी आ रही थी और पैदल देसी सा एनवायरनमेंट था, बड़ा मुझे मजा आ रहा था। धूप निकली हुई थी और मैं धूप एंजॉय कर रहा था और चलता जा रहा था और गुनगुनाता भी जा रहा था। और मैं आज पैदल वैसे जा रहा था, एंजॉय कर रहा था, वीडियो बना रहा था। वैसे छोटा मोटा काम था, ये काम मुकम्मल करने के बाद मैं पहुंचा हूँ 44 चक में। चौधरी नवार साहब का हादसा, और ये जो बच्चा है चौधरी नवार साहब के जानवर की खिदमत करने वाले का बेटा था। मैं उसके अंदर दाखिल हुआ हूँ और उनके जानवर देखे हैं, उनका देसी सा एनवायरनमेंट था। यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा था और ये उनके काम करने वाला बंदा था। और मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये हमारे चौधरी सुहेल साहब का घर भी था। अच्छा, यहाँ मैंने देखा कि एक मुर्गा बार बार अजाने दे रहा था, बार बार अजाने दे रहा था। मैं सोच रहा था ये अजाने बार बार क्यों दे रहा है। मुझे बाद में पता चला है कि एक मुर्गा दूसरी साइड में भी आके खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि ये मेरे ख्याल के मुताबिक दूसरे अपने मुर्गे के साथी को अजाने दे रहा था, बुला रहा था उसको। मैं देखा कि वो दोनों आपस में गपशप कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुर्गे के मालिक ने उनको आपस में ट्रेनिंग देना शुरू कर दी कि वो किस तरह लड़ाई करते हैं। मुझे ये बड़ी नामुनासिब सी लगी है। मेरे ख्याल के मुताबिक मुर्गों को आपस में लड़वाना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा जुल्म होता है। उसके बाद मुझे मिले हैं चाचा रशीद, जो कि मास्टर नवीद साहब के भाई है। उन्होंने मुझे बताया कि ये जो सामने वाला घर है ये हमने खरीदा है। मैंने इनको मुबारकबाद भी दी और इनसे गपशप भी की। उस गपशप करने के बाद मैं पहुंचा हूँ जी आगे शाहबोर्ड। यहाँ पर ये मिला है मुझे, मलांग ट्राइब का बंदा है, ये बड़ा ही अच्छा बंदा है और ये गूंगा है। मेरी वीडियो बनाने की तारीफ भी कर रहा था और मेरे दुआएं भी कर रहा था। उसके बाद मैं पहुंचा हूँ 46 चक में। शाम भी हो रही थी और ये बकरियां चराने वाला बकरियों को फूल चरा कर सुन्नत अदा करने के बाद जा रहा था। ये बकरियां चराना भी सुन्नत मुबारक है। मैं अपने मोटरसाइकिल जा रहा था, एंजॉय कर रहा था। मैं जा रहा था चाचा इकबाल के पास 46 चक में। मैंने मिलना था मुजफ्फर भाई से, जफर भाई से। ये चाचा इकबाल कसी है, मुजफ्फर जफर भाई के वालिद मोहतरम। मैं उनके पास पहुंचा, मैंने मिलना था मुजफ्फर भाई से। मैंने उन्हें कहा चाचा मुझे मुजफ्फर से मिलवाओ, तो चाचा आगे चला और मैं पीछे उनके जा रहा था मुजफ्फर भाई से मिलने के लिए। वहां मिलने में जा रहा था तो रास्ते मैंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। वहां पर मुझे बचपन की याद ताजा हो गई। बच्चे खेल रहे थे, बड़ा खूबसूरत सा एनवायरनमेंट था। शाम होने वाली थी और बच्चे देसी सा माहौल बना के देसी तरीके से खेल रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत सा एनवायरनमेंट था और साथ देखने वाले साथ उनका खेल देख भी रहे थे। ये लड़के ने मुझसे पूछा कि आपका कौन सा यूट्यूब चैनल है, तो मैंने बताया कि अपने चैनल का नाम बताया। यहाँ खड़ा बड़ा एंजॉय कर रहा था क्योंकि एक देसी सा माहौल भी था और सूरज ग्रुप होने वाला था। वीडियो बड़ी प्यारी आ रही थी और ये बच्चे खेल रहे थे, बड़ा इनको मजा आ रहा था, मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था यहाँ देखते हुए। मैंने थोड़ी देर बाद देखा कि वो लड़के जिन्होंने मेरा चैनल का नाम पूछा था मुझे फेसबुक को सर्च करके मेरी वीडियो देख रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसी के साथ शाम हो रही थी, मैंने घर वापस आना था और मैं हमेशा की तरह ये बात सोच रहा था कि इंसान की जिंदगी भी ऐसी है, उसकी जिंदगी में सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, उसके बाद रात हो जाती है। इसलिए जिंदगी में हमेशा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, नमाज वक्त पर अदा करते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और मुझे फेसबुक फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर अच्छी नहीं लगी मैं उसके लिए माजरत खाऊं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।